वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है, जिसका पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे। सबसे पहले हम बात करें तो सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक नंबर का अरेंजमेंट होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जो कॉमा से क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये 3 एग्जाम्पल गिवन है, इसमें कुछ भी नंबर्स लिखे हैं और ये सारे जो नंबर्स हैं वो सेपरेटेड हैं कॉमा से, तो ये सारे मैं क्या बोलूँगा कि ये सारे क्या हैं, सीक्वेंस हैं। पर ये नेसेसरी नहीं है कि ये सारे एक पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। बिना पैटर्न के फॉलो करेंगे तो भी नंबर्स मेरे क्या होंगे, सीक्वेंस में होंगे। अगर किसी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर है, यानी जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ, तो उसको बोलूँगा मैं फाइनाइट सीक्वेंस। और जिन नंबर को मैं काउंट नहीं कर सकता, अब मैं इसमें देखूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स डॉट डॉट करके जा रहे हैं, तो मतलब इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, इसमें भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों ये सीक्वेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरे इनफाइनाइट सीक्वेंस हैं, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन को हम सीरीज भी बोलते हैं कभी कभी। तो प्रोग्रेशन में क्या है कि कोई भी जो सीक्वेंस है वो एक पैटर्न फॉलो करेगी या रूल फॉलो करेगी, और उसी को हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। कोई भी सीक्वेंस जो हमारा कोई रूल या पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हम उसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। प्रोग्रेशन 5 पार्ट में डिफाइंड है, यानी क्लासिफाइड है। फर्स्ट पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम जीपी भी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, और अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी एजीपी, और लास्ट में आता है मिसलिनियस, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज होता है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज ए सीरीज इन विच डायरेक्शनल डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। अब अर्थमेटिक सीरीज क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि कोई भी अगर मैं दो टर्म्स ले लूँ, अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूँ तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों का मैं अगर डिफरेंस लेता हूँ तो मैं ले रहा हूँ T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 क्या है, A प्लस डी, और माइनस करूँगा T1 तो A, तो ये कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिल गया D, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, T2 और T3 का डिफरेंस ले रहा हूँ, यानी T3 माइनस T2। तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो ये भी कितना मिलेगा मुझे D। तो ऐसी सीरीज जिनमें कॉमन डिफरेंस यानी दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो उस सीरीज को मैं क्या बोलूँगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये पैटर्न पूरी सीरीज में फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब 2 या 3 टर्म्स में ही फॉलो करे और बाद के टर्म्स में ना करे, या मिड में ना करे, आगे पीछे करे, तो ऐसा नहीं चलेगा। पूरी सीरीज में सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं। डायरेक्शनल डिफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे मैंने T2 माइनस T1 लिया, यानी ग्रेटेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म लिया, तो नेक्स्ट के लिए मैंने क्या लिया, T3 माइनस T2। तो मतलब मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट चलने पे डायरेक्शनल के लिए इसीलिए बात कर रहे हैं कि या तो लेफ्ट टू राइट चलो आप, ठीक है, और या फिर राइट टू लेफ्ट चलो। कोई भी एक पैटर्न लेके चलना है, या तो आपको यानी लेफ्ट टू राइट में लेके चलना है या फिर राइट टू लेफ्ट चलना है। तो जनरली आप ऐसे ही निकालो, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो हम ऐसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, और सपोज मान लो कि लास्ट टर्म मेरे ये हैं, लास्ट 2 टर्म्स प्लस करके Tn माइनस 1 प्लस Tn, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का भी अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो वो भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो दोनों का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, Tn माइनस ऑफ Tn माइनस 1। कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स लेना है, उसका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पूरी सीरीज में, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जनरल टर्म की बात करें तो अगर मैं इस वाली सीरीज़ की बात करूं तो ये सीरीज़ अभी मैंने देखा था कि ये एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में।
क्योंकि दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूँ, कोई भी दो टर्म्स के यानी कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखूँ तो मुझे डी ही मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है ए, सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है मेरा ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस थ्री डी। अगर मैं ए को अगर मैं इसके डी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1, यानी टर्म मेरा 1 है तो उसमें से सिर्फ एक 1 माइनस करना, मल्टीपल ऑफ डी। सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस डी है मेरा, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 2 - 1 इंटू डी, तो 2 - 1 ही मिलेगा। थर्ड टर्म की बात करूँ तो ए प्लस टू डी लिख सकता हूँ ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। और फोर्थ टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए प्लस थ्री डी को लिखूँगा ए प्लस 4 - 1 इंटू डी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये सारे एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म है तो 1 - 1 कर दो, ए तो सभी में रहेगा, ए प्लस तो सभी में रहेगा। और जैसे सेकंड टर्म की बात करूँ तो 2 - 1, थर्ड टर्म की बात करूँ तो 3 - 1, फोर्थ की बात करें तो 4 - 1। तो अगर मैं nth टर्म निकालूँ तो nth टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस तो सब में, तो यहाँ भी आएगा। और एक कम जो टर्म निकाल रहे हैं हम एक कम लेके चलेंगे, तो यानी कितना आ जाएगा n - 1 इंटू डी। तो ये मेरा अगर मान लो कि कोई भी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस मेरा डी है, तो मेरा जो टी एन वाला टर्म होगा वो मैं निकाल सकता हूँ ए प्लस n - 1 इंटू डी। कभी कभी किसी बुक में टी एन के प्लेस पे ए एन भी लिखा रहता है। ठीक है, अभी हम कौन सी सीरीज लेके चल रहे हैं, T1 T2 T3, तो इस वाले केस में सेकंड वाले केस में चलेगा A1 A2 A3, ये सारी सीरीज किस में, AP में। तो दोनों एक ही चीज़ है। अगर मान लो कि हमारे पास Tn आ गया, ठीक है, Tn ये गिवन है हमें, तो हम यहाँ से कोई सा भी टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें 10th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू कितना पुट कर दो, 10 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा T10 इक्वल टू a प्लस 10 - 1 यानी 9d। तो एक कम d लेके चलना है। जैसे मान लो कि T3 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा a प्लस एक कम यानी 2 टाइम्स ऑफ d। तो ऐसे ये फॉर्मूला याद कर लो, Tn इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस n - 1 इंटू डी। एग्जाम्पल की बात करें तो फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज Tn। हमें किसी सीक्वेंस का Tn वाला टर्म गिवन है, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले क्या कर दो, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कर दो। Tn गिवन है, n की वैल्यू पुट करी तो कितना आ जाएगा 3 + 2 यानी 5। सेकंड के लिए n इक्वल टू 2 पुट कर दो, 8 आ जाएगा, फिर 3 and 4 and 5। तो ये सारे टर्म्स मुझे मिल जाएंगे। अगर मुझसे पूछा जाता है कि ये कौन सी सीरीज़ है, तो फिर मैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालता, तो 8 - 5 कितना आ जाता 3, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 3। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 11 - 8 कितना 3, 14 - 11 3, और इनका भी डिफरेंस कितना 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो गिवन प्रोग्रेशन का सीक्वेंस का जो Tn टर्म है, वो सीक्वेंस जो है वो मेरी कौन सी है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ तो सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय Tn इक्वल टू ये गिवन है इज़ नॉट एन AP। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो Tn गिवन है वो किसी AP सीरीज़ का नहीं है, कोई सीक्वेंस जो AP में है उसका नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि AP क्या होती है। AP में दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोई भी 3 या 4 टर्म्स निकालूंगा, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करूँगा। अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो AP हो ही जाएगी। अगर सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो सीक्वेंस है वो AP में नहीं है। तो Tn वाला टर्म्स गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही हमें क्या करना है, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करना है। तो जैसे n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा -2, n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 7 मिलेगा, n की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो 22। अगर मैं इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस देखूँ, मान लो D1 है, T2 - T1 करूँगा तो 7 + 2 यानी 9 हो गया। ठीक है,
मान लो कि इन सेकंड और थर्ड के बीच में D2 है कोई डिफरेंस, वो मैं निकाल रहा हूँ, तो 22 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा, 15 आ गया। तो मतलब दोनों डिफरेंस डिफरेंट आ गए। तो ये दोनों डिफरेंस डिफरेंट नहीं आने चाहिए एपी के लिए। अगर दोनों में डिफरेंस आ गया यानी सेम नहीं आए दोनों, तो वो मेरी एपी नहीं होगी। तो D1 इक्वल नॉट इक्वल टू D2, तो ये गिवन सीरीज जो है वो एपी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फॉर एपी 4, 7, 10 ये सीरीज गिवन है, हमें 11th टर्म फाइंड करना है। क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या होता है, ए की वैल्यू गिवन है 4। अगर डी की बात करूँ तो डी में निकाल सकता हूँ 7 माइनस यानी T2 माइनस T1 करूँगा 7 माइनस 4, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 3। अब मुझे 11 टर्म निकालना है, तो सबसे पहले मुझे Tn पता होना चाहिए। Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस n की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 11 है, तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 3, तो यानी कितना आ जाएगा 34। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड 19 टर्म्स, यानी 19 टर्म्स हमें फाइंड करना है इस सीरीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा -8। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो -14 प्लस 8 करने पे कितना मिल जाएगा मुझे, -6। तो मुझे निकालना है 19 टर्म्स। तो सबसे पहले मुझे nth टर्म पता होना चाहिए। तो Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें क्या कर देंगे, n की वैल्यू 19 पुट कर देंगे। तो जैसे 19 पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितना, -8, 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई -6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -116। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो ये हमें गिवन है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं वो ए पी के हैं। हमें निकालना है 5th टर्म ऑफ दिस सीरीज, यानी जो गिवन सीरीज है उसका 5th टर्म निकालना है। तो ये तीनों टर्म्स क्या है ए पी में, तो मैं बोल सकता हूँ इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, D1 है। तो D1 में निकाल रहा हूँ 3x माइनस x माइनस ऑफ 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1। D2 अगर मैं निकालूँ तो D2 इन दोनों के बीच का निकाल रहा हूँ 4x प्लस 2 माइनस ऑफ 3x, तो यहाँ से आ गया कितना, x प्लस 2। तो AP में ये तीनों टर्म्स, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि D1 इक्वल टू D2। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2। तो x को इधर ले आओ तो 2x माइनस x बचेगा और इधर जाके 1 ऐड हो जाएगा यानी 3। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो अब ये मैं x की वैल्यू इसमें पुट करके सीरीज भी निकाल सकता हूँ। तो सीरीज मेरी क्या आ जाएगी, 3 प्लस 1 यानी 4, 9, और ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये सीरीज़ आ गई मेरी, जो कि मेरी एपी में। अगर फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो कितना, 4। कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो 9 माइनस 4 कर दो, कितना मिल जाएगा, 5। अब मुझे निकालना है T5, तो T5 क्या होगा, T5 इक्वल टू a प्लस एक कम d लेके चलेंगे यानी 4 टाइम्स ऑफ d। a की वैल्यू कितना, a की वैल्यू 4 और 4 टाइम्स ऑफ d कितना, 5। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना मिल जाएगा मुझे, 24। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो विच टर्म्स ऑफ ए पी गिवन सीरीज आल्सो इज टर्म्स, यानी -81 कौन सा टर्म होगा, पहले तो हमें ये फाइंड करना है। हमें ये भी फाइंड करना है कि कोई टर्म हमारा 0 पॉसिबल है क्या इस सीरीज़ का। तो 0 तभी पॉसिबल है कि जब हमारा d, अगर मान लो कि सीरीज पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है यानी डिक्रीज हो रही है, या फिर नेगेटिव टर्म से इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव में जा रही है, तभी पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स के बीच में ही 0 लाई करेगा।
तो यहाँ से अगर मैं सीरीज़ देखूँ तो सीरीज़ मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कम होती जा रही है। तो होती जा रही है तो नेगेटिव में भी जाएगा, नेगेटिव में भी जाएगा, तो मीन्स बीच में जीरो आने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है क्या इस सीरीज़ का कोई भी टर्म 81 माइनस 81 है क्या। तो मैं कंसीडर कर लूँगा कि ये मेरा क्या है, टी एन वाला टर्म है या फिर ए एन वाला टर्म है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म जो गिवन है हमें वो कितना है, 21 है। कॉमन डिफरेंस निकालो तो 18 माइनस 21 कितना है, -3। और मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि जो लास्ट टर्म है, nth टर्म है, वो कितना है, -81 है। तो nth टर्म की वैल्यू मुझे पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो ए एन की वैल्यू यानी nth टर्म की वैल्यू कितनी है, -81, ए की वैल्यू कितना 21, एन -1 और डी की वैल्यू आ गई -3। तो यहाँ से पुट करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि n की वैल्यू जो आ रही है वो 35 आ रही है। तो मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो माइनस का 81 है जो गिवन सीरीज है उसका 35 वाला टर्म है। सपोज कर लो कि कभी फ्रैक्शनल वैल्यू साथ में आ जाती, सपोज मान लो कैसे आ जाती 35.2 ऐसी वैल्यू आ जाती, तो ये रिप्रेजेंट करता कि माइनस के 81 इस सीरीज का कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि टर्म तो मेरा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ये 35.2 कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तो 35 आया है, पर अगर कभी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी तो ये जो गिवन टर्म है वो सीरीज का नहीं हो सकता। तो ये आप याद करके रखें। तो अभी नेक्स्ट हमें निकालना है कि क्या कोई भी टर्म ज़ीरो हो सकता है क्या। तो फिर से वही प्रोसीजर, ए एन की वैल्यू मैं क्या कंसीडर कर लूँगा, ज़ीरो। ठीक है, nth टर्म की वैल्यू मैं ज़ीरो कंसीडर कर लूँगा। फॉर्मूला वही a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा, ए की वैल्यू कितना है 21 है, प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू -3। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी 8। तो 8 का मतलब क्या है कि ये जो सीरीज गिवन है उसका 8th टर्म जो होगा वो ज़ीरो होगा। आप निकाल सकते हैं इस सीरीज़ का 8th टर्म, तो वो हमारा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो देखो मैं एक प्रूफ देता हूँ आपको कि मैं जो गिवन सीरीज़ है उसका 8th टर्म मैं निकालूंगा। क्या करूँगा, 8th टर्म निकालूंगा। तो T8 अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, a प्लस 7 टाइम्स ऑफ डी होगा। ए की वैल्यू कितना 21 प्लस 7 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू कितना -3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 21 माइनस 21 कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर यहीं पे वैल्यू अगर फ्रैक्शनल में आ जाती है 8.2, 8.5, 8.7 आ जाती, तो वो टर्म पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या बोलता है कि ये जीरो वाला जो टर्म है वो इस सीरीज़ का है ही नहीं, जीरो पॉसिबल ही नहीं है इस सीरीज़ में। पर यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आई है, यहाँ इंटीजर वैल्यू आई है, इंटीजर वैल्यू आई है तो पॉसिबल है। हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारा होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ तो फॉर एन ए पी गिवन सीरीज है, फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना है। क्या करना है हमें, फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो सबसे पहले देखो सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है मतलब कम होते 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 जीरो भी पहुंचेगी। सपोज मान लो कि ये सीरीज आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, ये मतलब लास्ट पॉजिटिव टर्म है। तो उसके बाद मान लो कि जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो जीरो के बाद पहला नेगेटिव टर्म आएगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि मेरा टर्म्स कौन सा, मेरा टर्म्स जीरो है। तो मैं इसको कंसिडर कर लूँगा कि सपोज टी एन, ठीक है, nth टर्म जो है वो मेरा क्या है, ज़ीरो है। तो nth टर्म जीरो है, तो यहाँ से मैंने टी एन का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस एन माइनस वन इंटू टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 29, डी की वैल्यू निकालूंगा तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 27, यानी T2 माइनस T1 ही निकालेंगे। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा -2।
तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा मैं, तो पुट करने के बाद मुझे n की वैल्यू क्या मिली 15.5। 15.5 एक नेचुरल वैल्यू नहीं है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। तो फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब आप समझिए कि यहाँ पे क्या होगा। ये सपोज कर लो कि ये लास्ट पॉजिटिव टर्म है, उसके बाद ये फर्स्ट निगेटिव टर्म आया और बीच में मैं मान सकता हूँ जीरो। तो जीरो वाला कौन सा टर्म है, 15.5 वाला टर्म है। और ये वैल्यू फ्रैक्शनल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जीरो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो कोई टर्म पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मिड में आ रहा है, ये कौन से टर्म्स के बीच में आ रहा है, 15 और 16 टर्म्स के बीच में जीरो आ रहा है। ठीक है, तो जीरो इस वाले सीरीज का कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है। तो जीरो के अगर मैं लेफ्ट में देखूं तो कौन सी सीरीज चल रही है, पॉजिटिव सीरीज चल रही है। तो जीरो के राइट में क्या आएगा, निगेटिव सीरीज आएगी, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, डी हमारा क्या है, निगेटिव है, कि हर टर्म्स में -2 होते जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ये बोलता कि लास्ट पॉजिटिव टर्म्स कौन सा होगा, तो वो 15 वाला टर्म होगा। जीरो है नहीं, जीरो के बाद क्या आ जाएगा, निगेटिव वाला टर्म आ जाएगा। तो निगेटिव वाला टर्म्स कौन सा होगा, 16th वाला टर्म होगा। तो अभी मुझे जो फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना, तो वो कौन सा टर्म निकालना, मुझे 16 निकालना है। तो T16 की वैल्यू आप देख लो कितना आ गया, ए की वैल्यू कितना 29, 15 यानी n-1 लेके चलते ना, तो 15 आ जाएगा, डी की वैल्यू -2, तो देखो -1 आ गया। कन्फर्मेशन के लिए आप 15 भी निकाल सकते हो, T15 कितना आ जाएगा 29, यानी a प्लस 14 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू कितना -2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 29 - 28 यानी प्लस का 1 आया, प्लस का 1, यानी T15 जो है वो मेरा कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म्स है। और 16 वाला क्या आया, निगेटिव आया। तो 16 क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएगा। अगर मान लो कि हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने सारे टर्म्स जो पढ़े हैं वो बिगनिंग से पढ़े हैं, कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है, 10th, 15, 20, 19। अभी मान लो कि हमें mth टर्म लास्ट से निकालना है, किसी AP का एंड से निकालना है। मान लो कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड फॉर ए गिवन सीरीज, तो हम कैसे निकालेंगे। तो या तो आप एक काम करो कि सीरीज जो लिखी है ना, ऐसे समझ लो कि ये T1, T2, T3 अप टू Tn लिखा है। अगर एंड से बोल रहा है तो इस सीरीज को आप उल्टा लिख लो। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, Tn डॉट डॉट T2 T1। ठीक है, अगर इसके बाद का देखें तो Tn-1 आ जाएगा। एंड से बोल रहा है तो उस सीरीज को क्या कर दो, उल्टा कर दो। पहला मेथड तो ये है। अब फर्स्ट टर्म जो होगा वो ये बन जाएगा, मेरा क्या बन जाएगा, Tn। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, Tn हो जाएगी। और d की वैल्यू जब हम सीरीज को उल्टा करेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। जो कॉमन डिफरेंस है वो हम क्या लेके चलेंगे, -d लेके चलेंगे। बस इसी में चेंज आता है। जब एंड की बात करेंगे तो एंड से कोई भी टर्म निकालना है तो सबसे पहले हम सीरीज को उल्टा कर देंगे। सीरीज को उल्टा कर देंगे, जो लास्ट का टर्म था वो अब मेरा क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और कॉमन डिफरेंस को हम क्या ले लेंगे, निगेटिव साइन के साथ में ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होगी तो वो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब बस वही निकालना है कि अब देखो क्या आ जाएगा। अगर मैं mth टर्म निकालूं तो क्या होता है, a प्लस m-1 इंटू डी होगा। a की वैल्यू कितना, जो लास्ट टर्म था इसमें, Tn। ठीक है, d की वैल्यू क्या, निगेटिव, तो साइन में पहले लगा दे रहा हूँ, तो m-1 टाइम्स ऑफ d। तो वही ये लिखा है। पहला मेथड क्या है कि सीरीज को जस्ट उल्टा लिखो। उल्टा लिखने के बाद जो लास्ट का टर्म था वो पहला टर्म्स बन जाएगा, उसको पहला टर्म यानी a की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे Tn को। और जो कॉमन डिफरेंस है वो पहले मान लो कि 3 है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, अब ये सीरीज को उल्टा करने पे -3 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे बिगनिंग से टर्म्स निकालते थे वैसे ही निकाल दो। एक तो मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है कि हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा लास्ट से जो टर्म निकालना है वो बिगनिंग से कौन सा टर्म से, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है n-1
n माइनस एम प्लस 1th टर्म ऑफ बिगनिंग। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमें करना है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेकंड वाले मेथड से बताते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लास्ट टर्म कंसीडर कर लेता हूँ, टी एन कंसिडर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, टी एन कंसिडर। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 3, दोनों का डिफरेंस ले तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा फॉर्मूले में। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 102। तो इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं 102। अब मुझे क्या करना है 20 टर्म निकालना है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो mth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू क्या है n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो यहाँ से 20 m की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 वैल्यू n की वैल्यू कितना है 102। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या आ गया मेरे पास 83 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो मुझे एंड से 20 वाला टर्म निकालना है वो वाला टर्म मेरा क्या है स्टार्टिंग से 83 वाला टर्म है। फिर से सुनो, जो हमारा एंड से 20 वाला टर्म वो मेरा बिगिनिंग से कौन सा 83 वाला टर्म है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा 83 वाला टर्म निकाल दूंगा। तो ए प्लस 83 माइनस 1, ये -1 और मल्टीप्लाई 4, तो कितना मिल जाएगा मुझे 331। ठीक है, ये तो हो गया मेथड 2। अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो मेथड 1 में क्या करना है, सीरीज को हमें उल्टा करके लिखना है। क्या करना है, सीरीज को हमें उल्टा करके लिखना है। तो उल्टा करके लिखूंगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 407। ठीक है, 407 हो जाएगा। अगर डी की बात करूँ तो पहले डी कितना था 4 था, अब कितना हो जाएगा -4। अब जो टर्म निकालना है, मान लो कि टी एम निकालना है, निकाल दो, 20 निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 407 और प्लस m माइनस यानी 20 माइनस 1 टाइम्स ऑफ -4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 407 माइनस ऑफ 19 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसमें से आप माइनस कर दो 407 माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा 76। तो मुझे मिल जाएगा देखो 133। तो दोनों ही केस में क्या आएगा आंसर सेम आएगा। ओके।